नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था +2 विथ बायोलॉजी के बारे में, किन किन कोर्सेज के बारे को लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिनमें प्राइमरीली हमने डिस्कस किया था मेडिसिन के बारे में। आज उसी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, यानी उसका सेकंड पार्ट हम शूट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे +2 विथ बायोलॉजी में मेडिसिन के फील्ड में ही, rather than being a doctor, what can you be? मतलब आप अगर डॉक्टर नहीं बनते हैं और क्या क्या बन सकते हैं मेडिसिन के फील्ड में। पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि डेंटिस्ट कैसे बनते हैं, BDS कैसे करते हैं। उसका एक रीजन ये था क्योंकि डेंटिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर। तो आज हम डेंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, BDS कैसे किया जा सकता है, और बाकी और कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरू वहीं से करते हैं कि डेंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो आज हमारा पहला कोर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये उसका फुल फॉर्म हुआ। नीट के द्वारा ही आपको डेंटिस्ट की सीट मिलती है। MBBS के बाद ये सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स है। हालांकि और भी फील्ड मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और भी फील्ड जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ और यूनानी के बारे में बताया है आप लोगों को। वो सब डॉक्टर्स हैं, पूरे डॉक्टर्स, बट ये दांत के डॉक्टर हैं। लेकिन ये MBBS के बाद सबसे ज्यादा किए जाने वाले कोर्सेज में आता है डेंटिस्ट, दैट इज BDS। ये 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है इसमें, और ये भी आप नेट के द्वारा इसमें जा सकते हैं। जो नंबर 2 के कोर्सेज हैं वो अब सीधे हम इससे निचले लेवल के कोर्सेज के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। जैसे हो गया BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसमें एडमिशन के लिए अलग अलग एजेंसियां लेती हैं एग्जाम्स। नीट के द्वारा भी लिया जाता है किसी कॉलेजेस में, और इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इनका भी अच्छा स्कोप है। फिजियोथेरेपी ये एक्सरसाइज के माध्यम से डिफरेंट पोस्चर को सही करने के लिए इनका जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं क्रिकेट में टीम फिजियो होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है, उसने BPT ही किया होता है। आगे अब अगला BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये भी BPT के जैसा ही होता है। इसमें जनरली वो पार्ट शामिल होता है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिम्स चले गए, हाथ चला गया, तो वो जो प्रोस्थेटिक का काम होता है, वो जो पैर लगाना होता है, प्लास्टिक के पैर आपने कई जगह देखा होगा, तो वो सारे चीज को कवर BOT में किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। इसके बाद सबसे ज्यादा किए जाने वाले कोर्स पे आते हैं, जो कि BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग है। नर्सिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है और आज के हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको एम्प्लॉयबल बनाना, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे वेन्यू में जा सकें, एम्प्लॉयबल हो सकें। आपको ऐसा कोर्स मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा जिसमें कि आपने कोर्स कर लिया और उसके बाद दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन नर्सिंग, आप फर्ज करिए आप कभी अगर हॉस्पिटल गए हैं तो जितने डॉक्टर होते हैं उससे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ होता है। तो हमारे यहाँ बहुत स्कोप है, डॉक्टर्स की कमी है
नर्सिंग की तो और भी ज़्यादा कमी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं नर्सिंग, लड़के भी करते हैं। शिप्स पे नौकरी मिलती है, क्रूज पे नौकरी मिलती है, बाहर विदेश में जाना आसान होता है। और तो और आर्मी और डिफेंस के सर्विसेज में जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की काफ़ी मांग रहती है, क्योंकि फ्रंट पे ऑलवेज डॉक्टर्स नहीं जाते, साथ में नर्सिंग स्टाफ भी जाता है। तुरंत में अगर किसी को बैंडेड लगाना है, तुरंत में अगर उसको मॉर्फिन का शॉट देना है, तो वो सारा काम एक नर्सिंग स्टाफ ही करता है, फर्स्ट एड नर्सिंग स्टाफ ही देता है। और चूंकि इन्फेंट्री बहुत बड़ी होती है तो उसमें नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत एक डॉक्टर की। तो इन दोनों विषयों को मैं अलग से, इन दोनों डिग्री के बारे में, जैसे जीएनएम नर्सिंग है ये 3.5 साल का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग है ये 4 साल का कोर्स है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स हो जाएगा, मेरा मन भी है, तबीयत भी है कि मैं आपको ये अच्छे से बताऊं, तो इसको लेकर के एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि मैं सिर्फ जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करूंगा। आपको इसकी एलिजिबिलिटी वही होती है +2, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं अलग से एक वीडियो में देने जा रहा हूं। इसके बाद इससे नीचे के कोर्सेज होते हैं, जैसे BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये जो पैथोलॉजी में काम करते हैं, जो स्लाइड्स पे काम करते हैं, जो आपका खून वगैरह जांच करते हैं, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, वो बैचलर ऑफ लैब टेक्नोलॉजी करते हैं। DMLT भी होता है, इससे नीचे वो डिप्लोमा होता है। इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं है। तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आप इन सारे कोर्सेज को भी करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। पे स्केल अच्छा होता है और लगातार हमने ऐसा देखा है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जो सरकारी नर्सिंग होम्स हैं, अगर आप पिछले 1 साल का रोजगार समाचार उठा करके देख लें तो इन सब सारे कोर्सेज की वैकेंसीज कितनी होती हैं, इसको आप खुद से एक बार एनालाइज करके देखें, तब आपको पता लगेगा कि कितनी सारी नौकरियां आप लोगों के हाथ से निकल रही होती हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट डन अ पर्टिकुलर कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज एक तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, और लेकिन एक बंदे को बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉयबल बना देते हैं। दीज आर नॉट, मतलब अगर आसान भाषा में मैं ये बताऊं कि हमें आलू नहीं बनना, क्योंकि आलू का रेट जो होता है मार्केट में ऑलवेज 10, 20, 25 रुपए किलो होता है। लेकिन अगर मैं एक एग्जॉटिक सब्जी की बात करूं, जुकीनी हो गया, कुछ ल्यूटिस हो गया, इन सब चीजों का दाम हमेशा ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज उनकी पैदावार या आवक मार्केट में बहुत कम होती है। तो उसी तरह से इन सब लोगों की मार्केट में वैल्यू इसीलिए है, वैकेंसीज इसीलिए होती हैं क्योंकि एक तो इनकी तादाद बहुत कम है और ये बनते भी कम है और इनकी मांग ज्यादा है। तो एम्प्लॉयबल कोर्सेज यही 3 हैं जो बहुत मजेदार है और आपको करना चाहिए। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंजीनियरिंग के फील्ड में कैसे जा सकते हैं और बाकी सारे अलाइड सब्जेक्ट्स आप कैसे टेकअप कर सकते हैं। See you in next video. Till then, नमस्कार।